चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी के सामने। नेतृत्व को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या पार्टी रिपीट कर पाएगी। इस सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है सचिन जी। राजस्थान में भी चुनाव होने वाला है, तो सबसे पहले मैं राजस्थान के लिए पूछूंगी, जो यहाँ पर चिंतन शिविर है, क्या राजस्थान के लिए भी कोई रोड मैप होगा और आपके क्या सजेशंस रहेंगे? ये जो नव संकल्प चिंतन शिविर बुलाया है सोनिया गांधी जी ने, ये देश के तमाम डेलीगेट्स हमारे लगभग 450 लोग उदयपुर में आएंगे और एक नए स्वरूप में कांग्रेस पार्टी को हम कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें, क्या रोड मैप रहेगा, हमारी क्या सोच रहेगी, क्या मैसेजिंग रहेगी, उन तमाम पहलू पर एक खुले दिमाग से चर्चा करने का मन मुझे लगता है कांग्रेस अध्यक्षा जी का भी है, हम सबका भी है। जैसा आपने कहा कि चुनाव की बात है, अभी पिछले राज्यों में 5 स्टेट्स में चुनाव हुए, उसमें परिणाम हमारी अपेक्षा से कम थे स्वाभाविक रूप से। अब हम चाहते हैं कि आने वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पर उस चुनौती का सामना करने के लिए हमें क्या तब्दीलियाँ लानी हैं, संगठन में क्या सुझाव आएंगे इस 3 दिन की चर्चाओं में। राजस्थान में तो कभी रिपीट नहीं कर पाई है कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, तो राजस्थान में हम हर बार सरकार बनाते हैं फिर बीजेपी जीत जाती है, तो इस बार हम चाहते हैं कि ना सिर्फ राजस्थान लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब स्टेट्स के अंदर हम एक संदेश लेकर जाएं, मेहनत करके जाएं, सरकार संगठन मिलकर काम करें। और मुझे विश्वास है कि 3 दशक का जो ये परिपाटी है ना, 5 साल वाला, इसको हम समाप्त करेंगे और अगले साल पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैसे समाप्त करेंगे? देखिए, ये करना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार चुनाव हुए तो हम सिर्फ 20 सीट पर रह गए थे। अब सरकार हमने बनाई है, 3.5 साल में काम किया, अच्छा काम किया है। और सरकार संगठन अगर तालमेल से काम करेंगे, सबको साथ लेकर हम चलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि हम निश्चित रूप से चुनाव जीत सकते हैं। आपने एक और बात कही थी कि जितने डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं 40 के एज के आसपास हैं, यूथ है, तो एक यूथ को एक नया लीडरशिप आगे करना, लीडरशिप के रोल में लाना, क्या आपको लगता है ये अहम है पार्टी के लिए? ये तो देखिए, कांग्रेस की एक सोच है, वो दर्शाती है, क्योंकि जो 450 लोग आ रहे हैं देश भर के उदयपुर में, उनमें से आधे 40 साल से कम उम्र के लोग हैं, महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो राहुल जी, सोनिया जी सभी चाहते हैं कि युवाओं की हम आवाज़ को सुनें, उनका ज़मीन का जो फीडबैक है उसको हम लें और उसके बाद हम अपना नीति निर्माण करें। और कांग्रेस हमेशा सुझाव के लिए ओपन रही है और बड़े खुले दिमाग से हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और 3 दिन के बाद जो भी चर्चा का निष्कर्ष निकलेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करके जनता के बीच जाएंगे। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव काफ़ी बढ़ रहा है। 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा रह गया चुनाव के लिए। सांप्रदायिक जो टेंशन्स हो रहे हैं उसको आप कैसे काउंटर करेंगे, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये राजस्थान एक हमेशा शांति प्रदेश रहा है, सब लोग अमन चैन भाईचारे से रहते आए हैं। वो ताकतें जो इस प्रकार के टकराव को बढ़ावा दे रही हैं उनको रोकना पड़ेगा और इसमें राजनीति ना करते हुए जो हमारे विपक्षी साथी हैं को समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट पर चर्चा करो, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के ऊपर, किसान कृषि के ऊपर, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें नाकाम रहेंगे। पर एक तरह से उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब लोग बहुत भावुक हो जाते हैं इसको लेकर। भावुक हो जाते हैं, लेकिन नींबू 300 रुपये किलो बिक रहा है, सिलेंडर 1000 रुपये का है, तो महंगाई भी कम करनी पड़ेगी। भावनाओं से खेलकर अब वोट लेंगे, वो मैं समझता हूँ देश का हम भला नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को धरातल के इश्यूज़ को टेकअप करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है, अब उदयपुर में चर्चा के बाद हम लोग जनता के बीच जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। और बस लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप को किस रोल में देखते हैं राजस्थान में आगे, क्योंकि चुनाव होने वाला है? आज 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, दिल्ली, जयपुर, विधानसभा, लोकसभा, सरकार संगठन, जो मुझे काम दिया है मैं उसको सहर्ष करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सचिन जी बात कर रहे थे एनडीटीवी से। उदयपुर से संजय व्यास के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।